हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर देखते हैं इस हिंदी के मॉडल पेपर सेट 1 में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो ये जो कविता है बच्चों, ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान, इसका कवि का नाम पूछ रहा है। तो कवि यहाँ पे तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन। तो कौन हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? तो नागार्जुन। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान के जो कविता के कवि है ना, वो कौन थे? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कविता के कवि का नाम या फिर कहानी के लेखक या लेखिका का नाम हमेशा याद रखना है। ठीक है, वो आपके वीकली टेस्ट में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, साथ साथ में आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है वो। देखिए, दूसरा नंबर जो सवाल है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो जो कवि नागार्जुन है बच्चों, ये मैथिली में किस नाम से जाने जाते थे? तो यात्री के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है? तो झोपड़ी में कमल खिलने का तात्पर्य है बच्चों, ठीक है, ये क्या है? गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कई को एक टक कौन निहार रहा है? ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में जो है वो कवि को जो है कौन एकटके निहार रहा है? तो ये शिशु। शिशु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना, शिशु जो है बच्चों ये कवि को एकटक निहार रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? तो यात्री के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है? तो युवक की मुस्कान देखकर, युवती की मुस्कान, माँ की मुस्कान देखकर, बच्चे की मुस्कान देखकर। ठीक है, तो बच्चे की मुस्कान को देखकर बच्चों हताश निराश व्यक्ति भी जो होता है ना, वो एकदम संचार हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, मृतक में भी जान डाल देगी, जान का क्या अर्थ है यहाँ पे? ठीक है, मरे हुए जिंदा कर देना, गलत। हारे हुए को जिता देना, ये भी गलत। हताश और निराश व्यक्ति को खुशी ला देना, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। ठीक है, मृतक में भी जो है बच्चे की मुस्कान क्या होता है? वो एक जान डाल देता है, मतलब हताश निराश व्यक्ति को भी वो खुशी कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे बच्चे लोगों को जब मुस्कुराते हैं तो आप लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बच्चे देख के मुस्कुराया, है ना। देखिए 8 नंबर, निम्न में सुमन का सही अर्थ क्या है? तो सुमन का मतलब होता है बच्चों फूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन नाक का अनेकार्थी शब्द, मतलब कि पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी शब्द एक ही चीज है। ठीक है, तो नाक को और कौन से नाम से जानते हैं? तो नासिका नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, वह रात डैश दिन मेहनत करता है, सही अवयव पद को चुने। ठीक है, तो रात अथवा, अथवा गलत नहीं, अथवा नहीं लगेगा, और रात और दिन, हाँ बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वह रात और दिन मेहनत करता है। ठीक है ना, तो और इसका लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव को भी हम लोग देख लेते हैं करके। बच्चों की दंतुरित मुस्कान कविता के का कवि का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो बच्चों की तंदुरित जो है बच्चों दंतुरित मुस्कान का कवि का क्या मन पर प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? वह बच्चे की मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। ठीक है, जो कवि है बच्चे की मुस्कुराता चेहरा को देखकर, मुस्कुराता फेस के देखकर ये पुलकित हो उठता है। उसे बच्चों को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। ठीक है, पिता की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चों को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है, सोच आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है और मुर्दे में भी जान डाल देती है? तो नन्हे शिशु की, है ना, बच्चे की मुस्कान जो है बच्चों, ठीक है, बच्चे की मुस्कान, ठीक है, छोटे बच्चों की मुस्कान क्या करती है?
मुर्दे में भी जान डाल देती है ना। क्योंकि हताश निराश व्यक्ति भी जो है वो अगर बच्चे की स्माइल देखता है, मुस्कुराता चेहरा देखता है, तो वो उसमें अलग सा एक भावना जागृत होता है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंदुओं में के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, तो किन किन माध्यम से किया? कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या क्या है देखिए, बच्चों की मुस्कान में मृतक में भी जान आ जाती है, बिल्कुल ये बात बोला है कवि। यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। ठीक है, कमल खिलता है कहाँ? तालाब में, लेकिन ऐसा लगता है जब कोई बच्चा मुस्कुराता है तो इतना दिल बहल जाता है, लगता है कि कोई झोपड़ी में कमल फूल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कवि बताते हैं। यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हो, मतलब इतना ज़्यादा बच्चे की मुस्कान प्यारा है ना। यूं लगता है मानो बिल्कुल बबूल से सिफालिका फूल झरने लगे हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम के लिए भी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, तो कवि जो है अपने हाथों से स्पर्श गरिमा और महिमा कहकर कवि किस बात को व्यक्त करना चाहता है? तो कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कर कवि यह भाव, कवि नहीं या कवि होगा ना, कवि लिखना, कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि फसल के उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल, मनुष्य अपने हाथों से श्रम करके खेत जोतता है, बीज बोता है, ठीक है, और सिंचाई करता है। फसल का फलना फूलना किसके श्रम, किसान है ना, किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का परिणाम है। फसल का जो गरिमा और महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों के किए गए श्रम के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इसका, आप इसे भी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। हम लोग हर मॉडल पेपर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है? ठीक है, तो कवि, माँ, बच्चा, युवक। ठीक है, तो इस कविता में जो व्याख्या जो है सबसे ज्यादा व्याख्या किसका हुआ है बच्चों? ठीक है, तो इसमें बच्चा का हुआ है। किसका हुआ है? तो बच्चा का हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फसल कविता में कवि कौन है? ठीक है, तो फसल कविता का भी जो कवि है बच्चों ये नागार्जुन ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो फसल कविता और यह दंतुरित मुस्कान का जो है, दोनों का कवि जो है ये नागार्जुन ही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है? पानी का, मिट्टी का, बादल का, सूरज की किरणों का। तो कविता के अनुसार फसल जो है ये किसका रूपांतर बच्चों? तो सूरज की किरणों का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, पानी का, किसान का, हाथ का। तो फसल जो है बच्चों ये किसान का गुणधर्म है। सॉरी, इसका मिट्टी हो जाएगा ना, मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फसल में से सीधा संबंध किसका रहता है? तो व्यापारी का, खरीदार का, किसान का, सरकार का। तो फसल से जो सीधा संबंध होता है बच्चों ये किसान से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि फसल उपजाता कौन है? किसान ना। फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? किसान के हाथों का, व्यापारी के हाथों का, जमींदारी के हाथों का, हवा के थिरकने का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा के थिरकने का। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे हम लोग अगला जो सवाल है बच्चों आप लोगों का, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? नदियों का पानी, मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसान की मेहनत, इनमें सभी। तो नागार्जुन जो फसल है ये किन किन बातों पर चर्चा किया बच्चों? तो सभी पर। ठीक है, नदियों का पानी पे भी, मिट्टी के गुणधर्म पे, किसानों के बारे में और सूर्य की किरणों के, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो जल को, फसल को, हवा को, धूप को। तो मिट्टी का जो गुणधर्म है बच्चों ये कहा गया है फसल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल अभी ऊपर में उल्टा था कि फसल जो है का गुणधर्म क्या है? तो मिट्टी। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया? तो फसल को। दोनों की चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कवि के अनुसार फसल क्या है? प्रकृति के सहयोग का फल, मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों इसका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, प्रकृति के सहयोग का फल भी है और मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का भी फल है ना फसल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल है बच्चों जो आप लोगों को कमेंट करके उत्तर को बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से देखा और समझ पाया इस कविता को। फसलों में किसकी मेहनत छुपी है? ठीक है,
तो बच्चों की छुपी होगा ना, छुपी है, तो बच्चों की, कवि की, किसानों की, मिट्टी की। ठीक है, तो फसलों में किसका जो है मेहनत सबसे ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। ठीक है, कमेंट करके नीचे बताना है। तो बताओ बच्चों, आज का ये वीडियो जो है मॉडल पेपर सेट 1 आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर आपको सेट 2 चाहिए तो सेट 2 भी चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आप हमें नीचे कमेंट करना। ठीक है, तो सेट 2 भी मिलेगा, बाद वीडियो को देखेंगे तो सेट 2 भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत है बच्चों, ठीक है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हो और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का बटन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लेना। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर करने में मदद करें हमारी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।